हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध खत्म करने को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ी खबर देखने को मिली है, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार लाल निशान से हरे में हो चुके हैं, यानी कि डाउ जोन्स में भयंकर तेजी देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी शानदार रिकवरी दिखाया है। तो क्या खबर है और कई सारी कंपनियां कल के दिन बाजार के फोकस में रहेंगी, तो उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, डाउ जोन्स की अगर बात की जाए, यानी कि अमेरिका के बाज़ारों की अगर बात की जाए, शानदार रिकवरी देखने को मिली। 350 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। ये चेंज भी हो सकती है, देख सकते हैं आप लोग। सडन हम लोग को कुतुब मीनार सा बनता हुआ देखने को मिला है। निचले लेवल से अगर देखा जाए, लगभग लगभग दोस्तों हमें यहाँ पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली। देख सकते हैं आप लोग, 1200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए, यानी कि जो भारत की बात की जाए, तो वहाँ पर भी हम लोग को दोस्तों निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। 271 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में ये 400 पॉइंट के आसपास हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहा था। नेस्डेक भी देख सकते हैं आप लोग, नेस्डेक में भी लगभग 300 पॉइंट के आसपास की हम लोग को रिकवरी देखने को मिली है। तो सडन ऐसा स्पाइक क्यों आया, सडन इतनी तेजी क्यों आई, उसके पीछे का दोस्तों एक बड़ा कारण है। आपको पता है, इजराइल ईरान यूएस का युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के बाज़ारों में गिरावट हो रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी पर खतरा जताया जा रहा है। महंगाई को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। तो दोस्तों, काफ़ी हम लोग को खबरें ऐसी भी देखने को मिले कि ये युद्ध काफ़ी लंबा चल सकता है। लेकिन हम लोग को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ऐसा सिग्नल देखने को मिला जिसको मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया, और दुनिया भर के बाज़ारों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। खबर देखने को मिल रही है दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हम लोग को जस्ट अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। खबर क्या है दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि ईरान वॉर कुड बी ओवर सून, यानी कि इन्होंने जल्द ईरान वॉर ख़त्म करने की संभावना जताई है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिली दोस्तों, जिसकी वजह से कह सकते हैं हम लोगों को बाज़ार पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कल के दिन हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, ऑन मंडे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, सीबीएस न्यूज़ के रिपोर्टर को उन्होंने कहा था, हालांकि उन्होंने एक्स पर भी इसको दोस्तों शेयर किया है, चाहे तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास कोई नेवी नहीं है, कोई बातचीत के लिए कम्युनिकेशन नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो हमने 4 से 5 हफ्ते का जो हमने युद्ध को लेकर एक तरीके से टाइम फ्रेम दिया था, उससे हम आगे निकल चुके हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों, जो हम लोग को हॉर्मुज की तरफ से जो शिप निकलने को लेकर दिक्कतें हो रही थी, इनकी तरफ से कहा कि ये भी दोस्तों पास हो रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों ऑयल मार्केट के लिए, दुनिया भर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसी वजह से दोस्तों हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और दोस्तों, आपको पता है ये ट्रंप है, ट्रंप की तरफ से कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाता है तो ये चेंज भी हो सकता है। अभी जो खबर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा अनाउंसमेंट वो करने भी वाले हैं, तो हो सकता है शायद से ये वही बड़ा अनाउंसमेंट हो। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये काफ़ी हम लोग को बड़ा डेवलपमेंट फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या और भी बयान आते हैं, तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अभी तक का जो अपडेट है वो यही है। बाकी दोस्तों, हम लोग को बाजार में पल पल में कुछ भी बदलता रहता है, तो सभी खबरों के ऊपर आपको नज़र रखनी है। अब बात करेंगे इससे भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भारत के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इस खबर की वजह से उन कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी, ख़ासतौर पर ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनियों के ऊपर, केमिकल सेक्टर वाली कंपनियों के ऊपर, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए एशियन पेंट पेंट वाली कंपनियों के ऊपर, टायर बनाने वाली कंपनियों के ऊपर, इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके अलावा एफएमसीजी वाली कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक डर ये भी था कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, इन कंपनियों के मार्जिन के ऊपर थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का हम लोग को सारी कंपनियों के ऊपर खर्च देखने को मिल जाता है। तो इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा
डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि डिफेंस कंपनियों ने आज ही एक सिग्नल दे दिया था कि उनमें ऊपरी लेवल से हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। तो डिफेंस कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा कुछ कंपनियों में खबरें भी देखने को मिली। खबर ही है कि इटरनल, स्विगी, ये कंपनी भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि कुकिंग गैस का क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट बंद करने के लिए दोस्तों खबर भी देखने को मिली कि वहाँ पर गैस की सप्लाई नहीं की जा रही है। तो इटरनल, स्विगी के लिए ये एक नेगेटिव खबर है। हालांकि अभी ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो अपडेट आ रहा है, हो सकता है इस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इन कंपनियों के ऊपर पड़ जाए। तो ओवरऑल आपको खबरों के दम पर इन कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी है। एक्जो नोबेल इंडिया में खबर है कि इनको 112 करोड़ का टैक्स का ऑर्डर मिला है। दोस्तों ये हम लोग को FY23-24 का मामला देखने को मिल रहा है। मिंडा कॉर्प में एक अपडेट है। इनकी यूके की दोस्तों एक हम लोग को आर्म कंपनी देखने को मिलती है, टर्न टाइड इसका नाम है। इन्होंने भी डेवलप किया है। ईवी पावर ट्रेन सॉल्यूशन को लेकर इंडिया में ये काम करने वाले हैं। तो मिंडा कॉर्प के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एनएससी की बात करेंगे। एनएससी की तरफ से सर्कुलर आया, इन्होंने 6 कंपनियों को एफएनओ में ऐड किया है। तो एफएनओ में ऐड होने वाली कंपनियों में अगर देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को अडानी ग्रुप की कंपनी भी देखने को मिल रही है, और भी कई सारी कंपनियां हैं, तो उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। कंपनियों में अगर देखा जाए तो अडानी पावर, कोचिन शिपयार्ड, हुंडई मोटर इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट और विशाल मेगा मार्ट का नाम है। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा, तो इन कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। बात करेंगे टोरेंट पावर के बारे में। इन्होंने 2000 करोड़ रेस किया है एनसीटी के जरिए। 7.97% के कूपन पर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए दोस्तों ये इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। बजाज फिनसर्व की तरफ से इनका फरवरी का प्रीमियम का आंकड़ा जारी किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के बिजनेस को लेकर बड़ा अपडेट है, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। हिंदुजा ग्लोबल कंपनी की जो ब्रॉडबैंड की एंटिटी है, इसने यूपी गवर्नमेंट के साथ में करार किया है। कनेक्ट करेंगे दोस्तों ये 2 मिलियन घर पर ये एक तरीके से इंटरनेट को लेकर काम करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है दोस्तों। प्रोजेक्ट गंगा के तहत ये काम करेंगे, तो इस कंपनी के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। IRFC में खबर है 70,000 करोड़ के फंड रेजिंग के प्लान को FY27 के लिए कंपनी के बोर्ड की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कंपनी ने 75 पैसे के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इनके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर है। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से एक मंजूरी मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है। किसको लेकर दोस्तों? जॉइंट वेंचर ये बनाने वाले HKC के साथ में डिस्प्ले मॉड्यूल को लेकर ये काम करेंगे। इसमें डिक्सन टेक की 74% की हिस्सेदारी, 26% की हिस्सेदारी HKC के पास में देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी का नाम इन्होंने दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी DDPL इन्होंने इसको बनाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है इस कंपनी के लिए, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, 10 मार्च से इफेक्टिव होगा। टोटल कंपनी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 5 कंपनियाँ ऐड की गई जिनके नाम हैं एक्सटल इंडस्ट्रियल, लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग, मेजेंटा लाइफ केयर, शिवाग्री को इम्प्लीमेंट्स और TGIF एग्री बिजनेस का नाम है। जिंदल पॉली फिल्म्स को स्टेज 2 में डाला गया। 4 कंपनियां बाहर निकली जिनमें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सहारा मैरीटाइम, शिवा ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्री और यात्रा ऑनलाइन का नाम। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की हैं जिनके नाम देख सकते हैं फ्लैटेक्स फैशन, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, साथ ही ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइज को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें आप लोग देख सकते हैं आर्को लीजिंग का 20% किया गया है, बेरिल सिक्योरिटी का 2%, CL एजुकेट का 5% सर्किट हुआ है, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी का 10%, KCD इंडस्ट्री इंडिया का 10%, लास्ट माइल एंटरप्राइज, लोड ईश्वर होटल्स और निसस फाइनेंस सर्विस कंपनी लिमिटेड, नोबल पॉलीमर इनका 10% प्राइस बिड हुआ है। RDB इंफ्रा एंड पावर का 5%, सिरोहिया एंड सन्स का 10%, श्री चक्रा सीमेंट का 5% हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो भी खबरें हैं दोस्तों ये अभी तक का हम लोगों को अपडेट देखने को मिला। बाज़ार में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, तो खबरों के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।